नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मुद्दा है, प्राइवेट आईटीआई वाले अपना जो है पैदल मार्च चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बार बार टैग किया हूं ये वीडियो को, और प्रधान जी आपको भी, धर्मेंद्र प्रधान जी आपको भी, ये कोरोना की महामारी की बीमारी में आप लोग कर क्या रहे हैं कि प्राइवेट आईटीआई वाले पैदल मार्च चला रहे हैं, जबकि त्योहार है फिर भी आप लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डीजीटी तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बताइए आप, ये बच्चों के साथ में मध्य प्रदेश से, बिहार, राजस्थान से और कई प्रदेशों से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हर जगह से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ हो गया तो फिर कौन जवाब देगा? डीजीटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मांगे ही क्या है? इनकी तो पहली मांग है कि सही टाइम पे एग्जाम करवा दिया जाए। सही बात है, भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। दूसरा इनका था कि जो थर्ड शिफ्ट इनकी थी वो बंद कर दी गई, बिना मतलब की जो है तो इस पे लगा दिया गया कि कोरोना के महामारी के चक्कर में थर्ड शिफ्ट बंद होती है, जो गलत बात थी। इसको सही जो है तो क्लियरिफिकेशन इनको देना था, जो नहीं दिए। तीसरे इनकी मांगे थी कि सर, इतनी पुरानी हमारी आईटीआई है जो चल रही है, किराए पे चल रही है, 1 टेट 2 टेट 3 टेट 4 टेट चल रही है, अब मैं उसको अचानक जो है तो 1.07 एकड़ जमीन में कैसे ले जाएं, 1.5-2 करोड़ की जमीन हम कैसे खरीदें और 4 टेट हम कैसे बढ़ाएं? अगर हमको टाइम मिलता, 4 साल 5 साल टाइम मिल जाए अभी करने, और 5 साल के बाद अगर हमको बढ़ाने के लिए बोले तो जिन आईटीआई के पास पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो चालू करेंगे, जिनके पास नहीं होगा तो वो बंद कर देंगे। यही तो इनकी मांगे थी, बाकी इनकी कौन सी मांगे थी? लेकिन डीजीटी जो है तो सुनने को तैयार ही नहीं है। कई बार आप प्रधान जी, आपके यहां ये लोग गए, आपके यहां के पीएस लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। टाइम दे देते हैं, कहते हैं कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे, लेकिन कुछ भी इनके साथ में जो है तो न्याय नहीं हुआ है। अब ये परेशान हो करके अपना अपना एडमिशन का समय छोड़ करके इस समय पर ये बच्चों के भविष्य के लिए ये दिल्ली आंदोलन करने जा रहे हैं, पैदल मार्च निकाल करके। बताइए, देश के भविष्य के सुधार के लिए अगर कोई मांग उठाता है तो क्या उनकी आवाज को नहीं सुनी जाएगी? इतनी डीजीटी की तानाशाही हो जाएगी? उनके अधिकारी खुद गलत करते हैं। प्राइवेट आईटीआई वाले कुछ ऐसे हैं जो अपनी सीट बढ़वा लिए हैं, तो कौन बढ़वाया है? कौन बढ़ाया है? इसके जिम्मेदार कौन है? डीजीटी के अधिकारी ही हैं, और वो अब चुपचाप बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। और परेशान कौन हो रहा है? ये प्राइवेट आईटीआई वाले। क्या भारत देश के विकास में इनका हाथ नहीं है? क्या स्किल इंडिया ये नहीं चला रहे हैं सही? आपका तो खुद का प्राइवेटाइजेशन करने का सपना है, जहां पे अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है। क्या गवर्नमेंट के आईटीआई से बच्चे निकलने से इस देश का भविष्य का सुधार हो सकता है? तो आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सुनिए क्या कह रहे हैं प्राइवेट आईटीआई के लोग, उनके एसोसिएशन के लोग। सुन लीजिए खुद ही। भारतीय आईटीआई संचालन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे पे है वो है पदयात्रा। आईटीआई की संस्था के साथ, आईटीआई के छात्रों के साथ डीजीटी के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, क्रिएट की गई है। मैं जो वर्ड शब्द यूज कर रहा हूँ वो बहुत प्रभावशाली है। आज ये सारी प्रॉब्लम जो खड़ी की गई थी वो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कंसर्न में होगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ये सीबीटी एग्ज़ाम जो है पिछले 2016 से हो रहे हैं। इसीलिए जो चीज़ें अक्रॉस द इंडिया होनी थी एक्सेप्ट द एमपी, उसको एमपी को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए एमपी सफल है। पिछले 5 साल से एमपी के डायरेक्टर जो हैं वो सीबीटी की परीक्षाएं सफलतापूर्वक 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और आज डीजीटी के द्वारा पिछले 23 सितंबर 2020 से जो परीक्षाएं चालू हैं वो आज दिनांक तक ख़त्म नहीं हुई हैं, फिर भी सारा बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैं मनोज कुमार त्रिपाठी, आज के महासंघ जनरल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हूँ अपनी समस्याओं को। जैसे कि अपने अभी अध्यक्ष महोदय और संयुक्त मंत्री जिलाध्यक्ष छात्र संगठन से बात की और समस्याओं के बारे में जाना। तो जो मूलभूत समस्या है वो परीक्षा की जो है
लेकिन एज ए ITI संचालक जो हमारी समस्या है, बच्चों की परीक्षाओं में जो दिक्कत आ रही है, ये बच्चे प्लस इनके अभिभावक अगर हमसे बात करते हैं कि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब निकलेगा, जबकि ये बात आप भी जानते हो, मैं भी, कि हमारे हाथ में शिक्षा देना है, एग्ज़ाम कराना हमारे हाथ में नहीं है। तो DGT ये जनवरी से जो परीक्षाएं आयोजित करवा रही है, आज तक ये परीक्षाएं चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं। इनका कब समापन होगा, इसका ना कोई और दिखाई दे रहा है, ना कोई छूट, ना हम छात्रों को जवाब दे पा रहे हैं, ना अभिभावकों को जवाब दे पा रहे हैं। कई बार तो हमारे TO के साथ भी हाथापाई तक की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हम इन सब समस्याओं को संभालें या इस कोरोना काल में ऐसी बुरी स्थिति में अपने कॉलेज का संचालन कैसे करें, ये हमारे लिए समस्या बाहर होता जा रहा है। ये तो परीक्षा की समस्या है। इसके अलावा एज ए संचालक तो दूसरी समस्या है DGT के कई नए नियम जो कभी भी ये हम पे इम्पोज कर देते हैं, बिना कोई सूचना के लागू कर देते हैं। जैसे अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है और उन्होंने हमारी थर्ड शिफ्ट को बिना किसी जानकारी के ये कहकर कि कोरोना काल में हम आपकी थर्ड शिफ्ट को समाप्त कर रहे हैं। अब मेरे पास 120 सीटें हैं, 120 सीटों की फीसों से भी मेरा गुजारा या संचालन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब थर्ड शिफ्ट जो इन्होंने ख़त्म की, उससे मेरी 40 सीटें ख़त्म हो गई। यात्रा कैसे स्टार्ट करेंगी, कैसे समाप्त करेंगे, आप क्या योजना बनाते हैं? एक्चुअली ये यात्रा जो है ये खाली मध्य प्रदेश का ही दूसरे का नहीं है, सारे भारतवर्ष के सारे संगठन से सपोर्ट कर रहे हैं। ये यात्रा मुरैना से प्रारंभ हो रही है, जो कि कल 12 बजे स्टार्ट होगी एवं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी अन्य स्टेट के एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जितेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं ITI छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। छात्रों में आ रही परेशानी को लेके जरूरत को लेकर संगठन का विस्तार करना पड़ा और लोगों को जोड़ के यात्रा आपको दिल्ली तक ले जानी पड़ी। क्या है, कुछ समय तक इंतज़ार किया, 2014 से 2020 हो रही है। छात्रों के ना तो रिजल्ट आ रहे हैं, ना वो आगे कुछ अपनी काम कर पा रहे हैं। क्या होता है कि ITI एक डिप्लोमा होता है जिसके कारण कई जगह वैकेंसी निकलती है। अगर वो डिप्लोमा सही समय पे आ जाता है तो वो छात्र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा अगर लेट इसी प्रकार होते हैं तो उनकी जो ड्यू डेट के बाद अगर वो डिप्लोमा आते हैं तो किस काम के रह जाते हैं। तो ऐसी कई सारी परेशानियां आ रही हैं। इतने काफ़ी समय में अगर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियां इतनी ज़्यादा आ रही हैं, स्टूडेंट को कहीं बता के कहीं सेंटर भेजा जाता है, सेंटर पे पहुंचता है तो उसका पता पड़ता है कि एग्ज़ाम नहीं है, इतनी दूर जाता है कि यात्रा में कितने छात्र जुड़ने की संभावना है? यात्रा में अभी तो शुरुआत है, कम से कम 5 से 10 हज़ार का लक्ष्य है, फिर जितना ऊपर नीचे हो सकता आपके है। मध्य प्रदेश से कितनी उम्मीद है और बाकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से मुरैना जिले से यात्रा। मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों का सपोर्ट हमने नहीं लिया, बल्कि छात्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने पत्र लिखकर ITI छात्रों की समस्याओं पर, ITI महासंघ चूँकि संस्थान संचालकों का संघ है और छात्र संस्थान में पढ़ते हैं, तो इन्होंने हमसे सपोर्ट मांगा कि या तो आप हमारा सपोर्ट करिए वरना हम पहले आपका घेराव करेंगे। अब घेराव की स्थिति में संचालक तो है ही नहीं, कोरोना के कारण संचालक इतनी आर्थिक स्थिति में परेशान है। तो हमने एक डिसीजन लिया, अपनी कोर कमेटी में बैठक की, उसके बाद हमने राष्ट्रीय लेवल पर जब बात रखी तो उन्होंने कहा सारे प्रदेश मिलकर ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं और जो यात्रा बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से निकलनी चाहिए। तो राष्ट्रीय लेवल पे ये डिसीजन हुआ कि ये यात्रा मध्य प्रदेश भोपाल से प्रारंभ की जाए, लेकिन भोपाल चूँकि बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था तो यात्रा को शॉर्ट करके मुरैना से यात्रा प्रारंभ की। छात्रों का समर्थन करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी आवश्यकता भी, क्योंकि संस्थान केवल छात्रों के हित में सोचने पर ही आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमने जब इस पर रूपरेखा बनाई तो ये सारा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश से जितना सपोर्ट मिल रहा है, आगे राज्यों से आप बचाना है, ITI को बचाना है, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, चलिए देखिए कितनी बड़ी इनकी परेशानी है, कितनी बड़ी परेशानी है बताइए आप, कि इनको खुद निकलना पड़ा है पैदल मार्च के लिए। तो ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है आपके लिए सर, परीक्षा वाली बात है जो सही है, जायज है,
कि परीक्षा सही टाइम पे होना चाहिए। चलिए, कोरोना की महामारी के चक्कर में 1-2 साल अपना खराब हुआ, लेकिन अभी जो टाइम है सर, होता क्या है कि डीजीटी का कभी कुछ फरमान आ जाता है, कभी कुछ फरमान आ जाता है, इनको खुद भी नहीं पता रहता है कि कौन सा लेटर पोस्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता है सर। अगर ये स्टेट पे छोड़ दें तो स्टेट वाले सर बड़े आराम से एग्जाम करवा देंगे। 2, 4, 5 इनकी जो मांगे हैं सर, वो मांगे इनकी मान ली जाएं, इतना बड़ा मांग है ही नहीं है और गैर कानूनी मांग है नहीं। जब मैंने मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सलेन जी से बात किया तो उन्होंने साफ बोला कि सर मैं खुद चाहता हूं कि आईटीआई की जांच हो, सीबीआई जांच हो। बताइए, इससे बड़ा क्या मांग सकते हैं? सीबीआई से बड़ी जांच क्या हो सकती है कि हो? अगर आईटीआई वाले ने गलत किया है तो ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर डीजीटी वालों ने किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन बीच में जो अच्छे आईटीआई वाले हैं, कम से कम उनके साथ ना इंसाफी ना हो, जो ईमानदारी से आईटीआई चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं। सर, आनन फानन में एक समय पे एससीबीटी से एनसीबीटी कर दी गई। एनसीबीटी के समय जब करते समय उस पर रूल रेगुलेशन देखना था कि भाई आगे आपको क्या भविष्य वो बताना था। अवेयरनेस प्रोग्राम इनको करना नहीं आता है। ग्रेडिंग में सर ऐसे लीपा पोती हुई है थर्ड पार्टी वो करके भेज करके कि मैं क्या बता दूं, जबकि इनके पास इतने आदमी हैं, इतने प्रिंसिपल हैं, इतने इंस्पेक्टर हैं सर कि अपनी खुद की टीम भेज करके सारा निरीक्षण करवा सकते हैं। लेकिन बिना थर्ड आदमी के ये कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। सुनवाई होती नहीं है, लोग डीजीटी जाते हैं, वहाँ पे भगा देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम करेंगे। मेल का कोई जवाब नहीं, फ़ोन का कोई जवाब नहीं, आप मेल करते रहो, आप फ़ोन करते रहो, कोई सुनवाई ही नहीं है सर। इतनी बड़ी तानाशाही। तो ये डीजीटी के अधिकारियों को बुलाइए धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको ये मंत्रालय मिला हुआ है, आपकी जवाबदारी होती है, आप अपनी जवाबदारी निभाइए सर। इनको बुलाइए और इनको बुला करके एसोसिएशन वालों को बुलाइए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए सर। बहुत बड़ी बात नहीं है सर, ये बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है धीरे धीरे। दिवाली का समय है, इनको त्यौहार मनाने दीजिए। बच्चों को बताइए यहाँ से पैदल जाएंगे क्या स्थिति होगी इस कोरोना के महामारी में, आप लोग समझ नहीं रहे हो। डीजीटी तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हमको समझ में भी नहीं आता है कि ये आदमी हैं भी कि नहीं हैं। क्या इन्हीं के बच्चे हैं, है ना हम? ये हमारे ही परिवार के लोग हैं क्या? हमारे परिवार से बाहर हैं हम लोग? ये इतनी तानाशाही नहीं चलाना चाहिए। और मैं इसको काला कानून नहीं कह रहा हूं, हालांकि भले जो कहे काला कानून, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सर थोड़ा सा आप लोग बोलिए कि संयम बरतें, और संयम बरतने के साथ में इनकी जो प्रॉब्लम है सर वो करें। सही बात है, कोरोना के समय में इनकी आईटीआई बंद हो गई, 2-2, 3-3 साल का इनके पास सर किराया देने का पैसा नहीं रह गया है, मकान मालिक परेशान कर रहा है। परीक्षा होती है सर तो इनको फीस आती थी, परीक्षा आती नहीं है तो फीस मिलेगी तो मिलेगी कहाँ से? किराया दे तो दे कहाँ? कई लोगों के लोन है, बैंक लोन है, कई लोगों ने आपसी लोन लिया हुआ है, तो ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए अब बहुत सारी मांगे ये बेचारे मांग नहीं रहे। स्कॉलरशिप का मुद्दा तो सर सुनिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि हर स्टेट का जो है तो अलग अलग स्कॉलरशिप है, एक स्कॉलरशिप तो है ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको बुला करके सर इनकी समस्याओं को सुना जाए, जल्दी सुना जाए सर, 1-2 दिन के अंदर सुना जाए। इनको बुला करके, यही मेरी आप लोगों से दोनों से प्रार्थना है। आज तक के लिए इतना ही। आगे चल करके फिर से कोई नया मुद्दा लेकर के आएंगे या इसी पद यात्रा को मैं फिर से कवरेज करके आप तक ले आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।